नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। यूपी में विधानसभा चुनाव के प्रचार में नेताओं का वार पलटवार हो रहा है, तो अब्बा जान, चाचा जान और जिन्ना जैसे बयानों की बहार भी है। नेता एक दूसरे पर प्रहार के लिए जाति धर्म का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे अलग सियासी दलों के बीच टिकट पर टक्कर भी चल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि ये टिकट पर टक्कर क्या है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारों में क्या होता था, ये वही करती है। कोसी कला का दंगा यहाँ का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। ये ऐतिहासिक सभा बता रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक हार हारेगी। यहाँ जब तक पब्लिक जवाबदेही नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। विधानसभा चुनाव के प्रचार में नेताओं की जुबान पर मुद्दे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले विकास के नाम पर बंदर बाट होता था। धारदार बयान हैं और जाति धर्म की बातें भी, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जहां ये सब जरूरी है, वहीं ठीक उम्मीदवारों का चयन भी काफी अहम है। और सभी पार्टियों में प्रत्याशियों पर गहन मंथन भी चल रहा है। सियासी दल उम्मीदवारों के बायोडेटा खंगाल रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा अंतर है। विधानसभा चुनाव में जीत बहुत हद तक उम्मीदवार पर भी निर्भर करती है। सत्ताधारी दल के इतने ज्यादा विधायक हैं कि वो भी ताकत की बजाय उसके लिए सिरदर्द है। अब कितने वर्तमान विधायकों का टिकट काटा जाए, कितने को दोबारा रिपीट किया जाए, भारतीय जनता पार्टी में मंथन इस बात पर चल रहा है। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इस रण को जीतने के लिए अच्छे उम्मीदवारों की तलाश में दिन रात लगी भी हुई हैं और अपनी रणनीति में बदलाव भी किया है। सबसे पहले बात सत्ताधारी दल बीजेपी की। पार्टी ने फिलहाल जो फॉर्मूला तय किया है, अगर उसके अनुसार टिकट बांटे गए तो 150 से ज्यादा प्रत्याशी बदल जाएंगे। इनमें वो नाम भी शामिल हैं जिन्होंने 2017 के चुनाव में जीत हासिल की थी। आइए समझाते हैं कि टिकट बंटवारे में इस बार बीजेपी का क्या फॉर्मूला रहने वाला है। संगठन और सरकार की गतिविधियों में निष्क्रिय रहने वाले विधायकों का टिकट कटेगा। लंबे समय से संगठन के लिए काम करने वालों को तोहफा मिल सकता है। उल्टे सीधे बयान देने वाले विधायकों पर गाज गिरेगी, लेकिन दूसरे दलों से आने वाले लोगों को वरीयता मिलेगी। 70 साल से ज्यादा उम्र वाले विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन संघ की गुड लिस्ट में शामिल नेताओं को फायदा होगा। 2017 में ज्यादा अंतर से हारे उम्मीदवारों से पार्टी परहेज कर सकती है, लेकिन शिक्षित युवाओं और महिलाओं को फायदा मिल सकता है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्याशियों के चयन के लिए हर जिला संगठन से 3-3 नामों की लिस्ट मांगी जाएगी, जिन पर पार्टी के अंदर फैसला होगा। फिर कमेटी की तरफ से चुने गए नामों को संसदीय बोर्ड को भेज दिया जाएगा। बात करें समाजवादी पार्टी की, तो पार्टी इस बार वकील, डॉक्टर, पत्रकार, रिटायर अधिकारियों और शिक्षकों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। टिकट के लिए आवेदन करने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर उनकी सियासी हैसियत का आकलन होगा। अभी समाजवादी पार्टी के 49 विधायक हैं। इन सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। कुछ लोगों ने विधायक होने के बावजूद आवेदन किया है। करीब 83 सीटों पर 50 से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें ज्यादातर पूर्वांचल की सीट शामिल है। आवेदकों में डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकार जैसे लोग शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आरएलडी, शिवपाल यादव की पार्टी समेत सभी छोटे दलों के साथ गठबंधन की सीटें फाइनल होने के बाद ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा,
वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है? अभी तक तो ये सरकार हमारे काम का उद्घाटन करती थी। अभी जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे चाचा उद्घाटन करके उनका भी उद्घाटन कर दिया इन्होंने। जो डैम बनने थे वो डैम अभी पूरे नहीं हुए हैं, बजट नहीं दे रहे हैं उसका। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, और कम से कम हमारे बुंदेलखंड के किसान 2 फसल ले सकें, ऐसा इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। यूपी की धरती पर पार्टी को खड़ा करने के मकसद से घूम रही प्रियंका गांधी ने भी इस बार नई रणनीति तैयार की है। उन्होंने पहले से ही 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही वो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर टिकट का बंटवारा करने वाली हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस जाति समुदाय की संख्या के आधार पर टिकट तय करेगी। लंबे समय से मेहनत कर रहे युवाओं को तरजीह मिलेगी। दूसरे दलों से आने वाले बड़े चेहरों को टिकट दिए जाएंगे। अच्छे वक्ताओं, फिल्मी हस्तियों को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जब तक पब्लिक जवाबदेही नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डलेगा, जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे कि मेरे गांव में, मेरे लिए, मेरे शहर में आपने 5 सालों में क्या किया, जब तक ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का मुझे रोल नहीं पता है, लेकिन जनता निकाल देगी, नकार देगी जनता। बात करें बीएसपी की तो पार्टी ने इस पर नए मॉडल पर टिकट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अभी तक 20% उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें जातिगत समीकरण और उम्र का ध्यान रखा गया है। इस बार ब्राह्मणों पर ज्यादा फोकस कर रही है। गैर यादव ओबीसी उम्मीदवारों को भी तरजीह दी जाएगी। दलित युवाओं को भी मैदान में उतारने की तैयारी है। 50% टिकट युवाओं और महिलाओं को मिलेंगे। बीजेपी और एसपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम पर मोहर नहीं लगाई है, जबकि कांग्रेस पहले ही 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर चुकी है। बीएसपी ने अपने कुछ प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी है, जबकि कुछ छोटे दल अभी भी गठबंधन के इंतजार में हैं। साफ है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी समेत सभी दल काफी सोच विचार कर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक उनकी पहुंच बन पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।